कुंभ राशि वालों, ये दो चीजें हमेशा अपनी जेब में रखो। पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, आपको सलाम करेगी। अच्छा और सच्चा सुंदर जीवन साथी मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हैं। हर कोई ये चाहता है कि हमको सम्मान मिले, हमको धन मिले, हमारी लोग इज्जत करें और हमें दुनिया में पूरी तरह से एक ऐसी शोहरत मिले कि हमको लोग याद करें। लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं उनमें ऐसी दो चीजें अगर आपको अपनी जेब में रख ली आपने, तो फिर आपको धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये खास करके जो कुंभ राशि के जातक हैं उनकी कुंडली के आधार पर बनाई गई है। तो ये उनके लिए है जो कुंभ राशि के हमारे जातक हैं। 100% ये सटीक आपको चीजें मैं बता रहा हूं। दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो पैसों के मामले में परिपूर्ण रहे, यानी कि आर्थिक संपन्नता उसको मिलती रहे और उसकी इच्छा हमेशा पूरी होती रहे और जेब में हमेशा पैसे रहें और हमारे अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े रहें। हम जिस चीज की चाहत रखते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे घर हो, हर हमारा सपना पूरा हो। ज्यादा नहीं तो इतने पैसे तो हमारे हों ही कि हमारे हाथ कभी खाली ना हो और हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हमारे सपने पूरे होते रहें, हमें परिवार की वो सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं जो हमसे वो डिमांड करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें दे सकें, अपने घर परिवार वालों के लिए वो सारी चीजें कर सकें जिनकी वो चाहत रखते हैं, जिनकी वो हमसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो धन आगमन की स्थिति होती है हमेशा जैसी की तैसी नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। कभी धन ज्यादा आता है, कभी कम आता है, क्योंकि एक जैसे बने रहना ये बहुत मुश्किल होता है। कभी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लक्ष्मी मैया की कृपा होती है और कभी कभी कृपा हमारे ऊपर कम हो जाती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति डगमगाती चली जाती है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात करें तो पैसे को रखने का जो सही ढंग होता है, जो हमारा वास्तु शास्त्र है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जेब में आप कैसे रुपए को रखते हैं, आप कैसी कैसी चीजों को अपने जेब में रखते हैं, ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि हमारे ऊपर लक्ष्मी मैया की कृपा कैसे रहेगी। तो अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार आपको बताएं तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको रखने का ढंग सही होना चाहिए, तभी आपके जीवन में वो शुभ परिणाम देती हैं। तो ये जो आज मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये आपके कुंभ राशि की कुंडली के आधार पर, जो कुंभ राशि के जातक होते हैं उनके आधार पर मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो वही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कुंभ राशि के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है, जिसकी वजह से अगर आप इनको पर्स में रखते हैं तो आपके पास ना रुपए पैसे बचेंगे और खर्चे बढ़ जाएंगे। अलबत्ता आपके जीवन में बीमारियां आती रहेंगी, जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे वो काम आपका पूरा नहीं होगा। किन चीजों को जेब में रखना चाहिए, किन चीजों को नहीं रखना चाहिए, अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो ये ढंग से सुने, ध्यान से सुने और दूसरे लोगों को भी इसको बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता को सच में अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उनको अस्थायी रूप से उनका निवास कराना चाहते हैं, तो एक बार सच्चे मन से लिखिए, जय लक्ष्मी माता हमारे घर में विराजो। वो आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजेंगी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हमारी एक एक बात को चाहे रिपीट करके आपको देखना पड़े, आप ढंग से सुनिए और ध्यान से इसको समझ के जाइए। देखिए, जो पुरानी रसीदें होती हैं, आप क्या करते हैं कि कोई भी पुराना सामान खरीदा, वो चाहे जहां का बिल हो, आप उसको अपने जेब में ही, अपने पर्स में हमेशा रख लेते हैं और वो वैसे ही पड़ा रहता है, वो पर्स में रखा रहता है। तो ये धन का ठहराव नहीं होने देगा। मैं आपको बता दूं तो जो पुरानी रसीदें होती हैं, फटी पुरानी रसीदें, पुराने कागजात होते हैं, रद्दी होते हैं, ये आपके जेब में नहीं होने चाहिए। इससे मैं स्पष्ट बता दूं, जो कुंभ राशि के जातक हैं उन पर राहु का बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये जो रसीद होती है, जो बहुत पुराने पैसे के साथ में आपको इसको नहीं रखना चाहिए। दूसरी जो चीज है, आप अपने वॉलेट में यानी कि पर्स में, जेब में रखने वाले जो लोहे की वस्तुएं हैं, जैसे कि चाकू हो गया, ब्लेड हो गई, ये आप कभी मत रखिए जिसमें धार होती है। ये चीजें आपके शनि देव जी को रुष्ट करती हैं। आप इसके अलावा पर्स में अपने दवाइयां भी नहीं रखिए, ये भी शुभ नहीं होता है। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो ये सारी चीजें आपको अभी से रखना बंद कर देना चाहिए। दूसरे, मैं आपको बताऊं कि पर्स में और आपको क्या नहीं रखना है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके पर्स में कभी भी फटा नोट नहीं होना चाहिए। जो फटा नोट होता है वो भी आपको बहुत ज्यादा ये आर्थिक स्थिति को डामाडोल बनाता है, तो आप फटा नोट कभी भी अपने पर्स में मत रहने दीजिए। आप अगर जो पर्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत दिन से और वो फट गया है कहीं से, तो फटा हुआ पर्स भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में धन संबंधित दिक्कतें आने लगती हैं। तो आपके पर्स को भी फटा नहीं रखना है, उसमें फटे पैसे रुपए नहीं रखने हैं। और दूसरी चीज, जो उसमें हमने धारदार चीजें बताई वो नहीं रखनी होती हैं। और उसके साथ साथ आपको उसमें जो पुरानी रसीद होती है, जो फटी हुई है, वो भी आपको जेब में अपने नहीं रखनी है। नहीं तो आप लक्ष्मी माता को अपने जीवन से नाराज कर दोगे और फिर आप देखोगे कि जीवन में धीरे धीरे करके गरीबी आने लगती है। तो आप ये सारी चीजें अपने जीवन में संभालो। अगर आप कुंभ राशि के जातक हो
तो आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कुंभ राशि होती है वो विनर राशि होती है, वो जीतने के लिए बनी होती है। तो अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे, सब कुछ बैलेंस करके चल लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतनी तरक्की आएगी कि लोग मिसालें पेश करेंगे आपकी। दूसरी चीज मैं अगर आपको बताऊं, ये छोटा सा काम है, आपको ये भी करना है, ये लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं और वो इसको जानते भी नहीं है बहुत सारे लोग। तो जो हम सिक्के रखते हैं अपने पर्स में, तो सिक्के कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनकी आवाज हम चले तो वो आती रहे। अगर आपके चलने पे सिक्कों की आवाज आती है तो माता लक्ष्मी जी आपके घर से नाराज हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी ऐसा सिक्के नहीं रखने चाहिए कि वो चलने पे बजें और उनकी आवाज आए। इसके अलावा अब मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपके लिए सबसे काम की चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। माँ लक्ष्मी जी धन वर्षा करते हुए जो उनकी तस्वीर होती है, जिसमें वो आशीर्वाद दे रही होती है और धन उनके हाथ से निकल रहा होता है, ये बरकत की सबसे बड़ी निशानी होती है। इसको आप अपने साफ सुथरे पर्स में, जो पर्स साफ सुथरा हो, उसमें गंदगी ना हो, उसमें आप उनकी पूजा करके, उनसे अपना आशीर्वाद मान के, उनसे अपनी मनोकामना रख के आप उसको अपने जेब में, अपने पर्स में रखिए। वो आपको हमेशा आशीर्वाद देती है, जिसमें वो आशीर्वाद वाली मुद्रा में होती है, जिससे उनके हाथ में पैसे गिरते रहते हैं। वो वाली तस्वीर आपको रखनी है अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि आपको पर्स में सबसे मुख्य चीज क्या रखनी है। अब आपको मैं एक ऐसी भी चीजें, दो चीजें बताता हूं जो आप अगर आप पर्स रख लेते हैं अपने पर्स में, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में धन दौलत हमेशा भरी रहेगी। आपका घर धन दौलत और सोने जेवरातों से भरा रहेगा, आपका बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। दोस्तों, रत्नों की तरह धातुएं भी बहुत शुभ और अशुभ फल डालती हैं हमारे ऊपर। इन्हें धारण करते ही, इनसे संबंधित उपाय करते ही बहुत जल्दी नतीजे हमको देखने को मिलते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि जो सोने, चांदी, तांबा, पीतल, लोहे, ये सारी धातु जो होते हैं, इनसे जुड़े कई उपाय कुंभ राशि के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन उपायों को करके आप राजा महाराजा तक बन सकते हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि राजा महाराजा मतलब बहुत धनवान हो सकते हैं इस कलयुग के जमाने में। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, चांदी के चौकोर, आपको चांदी का चौकोर एक ऐसा जो स्क्वायर टाइप का आता है, वो शीट आपको रखनी है। ये आपको तिजोरी में रखनी है तो भी आपका ये लाभ देती है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं, बहुत लाभ होता है। चांदी की चौकोर एक प्लेट, चांदी की चौकोर एक वैसा जो शीट होती है, ये आपको रखनी है, बहुत ज्यादा ये लाभ देती है कुंभ राशि के जातकों को। तो ये आपको ग्रंथों में भी रखने की सलाह दी गई है। ये धन के आवक को बढ़ाती है, नौकरी में जमकर आपकी तरक्की होती है। तो चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने जेब में रखें, अपने पर्स में रखें और अपने तिजोरी में रखें। ये आपके कर्म भाव के दोष को समाप्त कर देता है। ये सबसे अहम बात है कि व्यक्ति को अपने कामों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कर्म भी अच्छे करते हैं लेकिन हमें फिर भी फल नहीं मिलता है, तो ये इस चीज को खत्म कर देता है। मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसकी मेहनत का फल आपको खूब मिलने लगता है। तो चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको जो कर्म के फल हैं वो दिलाने में बहुत मदद करता है। तो वो आज से ही आप रखना शुरू कर दीजिए। जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सांसारिक सुख हैं, वो आपके जीवन में आना बढ़ जाते हैं। जो सांसारिक सुख हो गया, यानी कि जिस चीजों को आपने कभी सपने में सोचा होगा, चाहे वो विवाह का सुख हो, चाहे वो आपके संतान का सुख हो, चाहे वो गाड़ी का सुख हो, चाहे अच्छे मोबाइल का सुख हो, अच्छे लैपटॉप का सुख हो, हर एक टाइप का सुख आपके जीवन में आपको मिलने लगता है। साथ ही साथ आपके जीवन में संपत्ति बढ़ने लगती है, आपको आर्थिक कारोबार में बहुत वृद्धि होती है। जितनी भी बाधाएं आ रही होती हैं कि आपके जीवन में कोई भी काम आप शुरू करते हैं उसमें जैसे जंग लग जाती है, वो पकड़ ही नहीं पाता है, रफ्तार बंद हो जाता है बीच में, तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। नौकरी वाले जो लोग हैं उनको चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में जरूर रखना चाहिए, इससे उनकी तेजी से तरक्की होती है। तिजोरी में अगर आप रखते हैं तो माता लक्ष्मी की खूब कृपा आपके जीवन में होती है, धन का आगमन बढ़ता है। तिजोरी हमेशा रुपए पैसे से, धन जेवरात से भरी रहती है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये गांठ बांध लीजिएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ये चाहे आप हैं चाहे आपके घर में कोई है, तो उनको ये जरूर आप जेब में रखने के लिए कहिएगा, अपने पास रखने के लिए कहिएगा। ये जो चीज है ये जल्दी जल्दी में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि समय की भी थोड़ी कमी होती है। लोग कहते हैं थोड़ा जल्दी हम बताएं, तो मैं जल्दी आपको इसको बता देता हूं। देखिए, अब चांदी का टुकड़ा तो आपने रख ही लिया जैसे हमने बताया है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं कि आपने कभी भी जब बाहर कहीं जाते होंगे तो पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास जरूर होगा। आपके आसपास नहीं है तो आप किसी मंदिर के पास चले जाएं, वहां पे पीपल का पेड़ होगा, वहां से पीपल के कुछ पत्ते आप ले आएं। उन पत्तों में से जो पत्ता पूरी तरह से स्वच्छ हो, मतलब जिसमें छेद वोद ना हो, वो पत्ता आपको लेना है, उसको अभिमंत्रित करना है। हमारे धर्म ग्रंथों के
अनुसार, क्योंकि भगवान विष्णु का पीपल के पत्ते में वास होता है, तो पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त पर उस पेड़ से वो पत्ता तोड़ करके लाएं और फिर उस पर गंगा जल, पहले तो वैसे नॉर्मल जल से धो दें, फिर आप उस पर गंगा जल का छिड़काव करें, गंगा जल से उसको पवित्र करें। अब इस पर केसर लगाएं, फिर इस पर कुमकुम लगाएं, इस पर सिंदूर से अब आप श्री लिखें, सिर्फ श्री, और कुछ नहीं लिखना है। आप इस पर श्री लिखें और इसको पर्स में रख लें। और अगर आपका कोई भी दिक्कत होती है तो ये सारी दिक्कतों को खत्म कर देता है। मतलब जितनी भी आपके किसी भी तरह की वो दिक्कत हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो, चाहे वो आपके जीवन में बाधाओं की दिक्कत हो, चाहे नजर दोष की दिक्कत हो, या किसी का किया कराया हो, या आपके जीवन में बरकत ना हो रही हो, या धन आगमन के रास्ते ना मिल पा रहे हो, या आपका दिमाग ना काम कर रहा हो कि हम कौन सा काम करें, आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है, आप सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो पीपल के पत्ते का उपाय हमने बताया है, ये खासकर कुंभ राशि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। तो अगर आप ये रखते हैं तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जिनसे आपके जीवन में रुकावट हो रही थी। और अब क्या होगा कि लगभग ये आप मान लीजिए कि 20-21 दिन के बाद ये पत्ता पुराना हो जाएगा। तो आपको जब ये पुराना हो जाए तो इसको निकाल करके किसी बहती हुई नदी में, जहां पे स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा हो, बह रहा हो, वहां पर आपको इसको वहां पे विसर्जित कर देना है। और वैसे ही आपको फिर दूसरा पत्ता अपने पर्स में रख लेना है, सेम चीज करके आपको दूसरा पत्ता रख लेना है। इसके साथ ही जो आप पीपल का पत्ता रखें, इसके साथ ही आप एक और काम कर सकते हैं कि किसी भी शुक्रवार के दिन जो ये हमारा चावल होता है, जो टूटा चावल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अक्षत, तो आप अक्षत भी अपने पर्स में रख लेंगे। इससे आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी किस तरह से आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं, आपके जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं को वो देंगी, आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा, धन का आगमन होगा, उन सारी वस्तुओं का आगमन होगा जिसकी आप चाहत रखते हैं। आपको जो चांदी का हमने बताया वो उपाय करना है। एक चीज आप और करिए कि जो चांदी का चौकोर हमने टुकड़ा बताया था, उसके साथ साथ चांदी का सिक्का भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि वो भी महालक्ष्मी को बहुत प्यारा होता है। तो आप चांदी का सिक्का भी अपने जेब में रखें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन का आगमन जरूर बढ़ेगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी का जो सिक्का होता है, चावल, और जो पीपल के पत्ते पर आप श्री लिख के जो हमने उपाय बताया था, ये चीजें अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि धन का आगमन लगातार बढ़ता जाएगा। हाँ, एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, मैं फिर से भी आपको बता देता हूं कि जो आपका पर्स है वो गंदा नहीं होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए, वो सुथरा होना चाहिए। और जो भी आप इसमें सामान रखें वो भी पहले आप अच्छे से उसको साफ करके, जैसे पीपल का पत्ता है या जो भी चांदी का टुकड़ा है, उसको गंगा जल से शुद्ध करके ही हम अपने जेब में रखेंगे। तो ये हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म कर देंगी। और आप इतना करने मात्र से देखेंगे कि आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं आने लगेंगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो हर वो सुख सुविधा आपको मिलेगी जिसकी आप बरसों से चाहत रखते हैं, जो आपसे घर वाले उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीदों को आप पूरा कर सकते हैं। आप अपने जीवन में आगे निकल सकते हैं, आप अपने जीवन में धन का आगमन बढ़ा सकते हैं, आप अपने जीवन में बरकत ला सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। तो आप इतना करें और एक बार सच्चे मन से, अगर आप सच में चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बरसाएं, तो एक बार ऐसा जयकारा लगाइए कि वो लक्ष्मी माता को आपके घर पे, आपके जीवन में आने में मजबूर कर दे। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।